हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या है, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। फ्रेंड्स, मेरी प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आपने नहीं की है। आपको बहुत सारे आपके फेवरेट टॉपिक्स मिल जाएंगे और सबकी सब मेरी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। सो देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। बॉटम पर नज़र आ रहा है द मैजिशियन। हो सकता है आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इससे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि वो किसी स्पेल में है या किसी ने उन पर मैजिक किया हुआ है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं आपको, मे बी माइंड गेम्स खेलते हैं आपके साथ। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इसका ये मतलब भी है कि आप बहुत ज़्यादा मैजिकल हैं, वो ये सोचते हैं और वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाते। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई फोर्स है जो उन्हें आपकी तरफ लेकर आ रही है। सो लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत अबंडेंट हैं, फुल ऑफ लाइफ हैं, वो ये सोचते हैं। वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपके लेवल पर आने के लिए रेडी हैं या नहीं, वो क्या करें। बिकॉज़ आप अपने ट्रूथ में, अपनी ट्रू सेल्फ में, अपनी ऑथेंटिसिटी में हैं। और ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में, क्योंकि इस इंसान को पता है कि ये क्या डिज़र्व करता है या करती है। सो आई नीड टू कम क्लीन, ये भी वो सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट किया है, चाहे आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आप लोगों की शादी अगर अभी नहीं हुई है, स्टिल आई फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। सो फ्रेंड्स, कलेक्टिव के लिए मैसेजेस मैं दूंगी। आपको पता है कि ये रीडिंग्स मैं हमेशा कहती हूँ कि मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं, सबके लिए हैं। अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिएगा। ओके, सो हमारे पास आ गया है द फूल। व्हाट आर दे थिंकिंग। वी हैव द लवर्स एंड टेम्परेंस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी नज़र आ गया। ओके, तो यहाँ पर सेजिटेरियस है, जेमिनाई है, एक्वेरियस है, लिब्रा है, पाइसिस भी है, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट इंसान हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप वो इंसान हैं कि आप, मतलब कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को आप हाथ लगाएं तो वो सोना बन जाए। आप वो इंसान हैं। आप किसी की भी ज़िंदगी में रंग भर सकते हैं। आप बहुत अच्छा मशवरा देते हैं। आप एक बहुत अच्छे सिंसियर फ्रेंड हैं। आप एक लॉयल लवर हैं। यानी यू आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। ये इंसान आपके बारे में ये सोच रहे हैं। अब कन्फ्यूजन उन्हें ये है कि वो आपके लिए रेडी हैं या नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हैं या नहीं। उन्होंने अपने एक्शंस से, अपने वर्ड्स से आपको बड़ा हर्ट किया है पास्ट में और डिसअपॉइंट बहुत किया है बेसिकली उन्होंने। जो आपकी एनर्जी है, जो आपका लेवल है चीज़ों को सोचने का, हैंडल करने का,
उनको ऐसा लगता है कि वो उस लेवल पर नहीं है। और ये इंसान इस वक्त आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी कर रहे हैं अगर आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है। आई डोंट नो ये बर्ड की आवाज़ आपको आ रही है या नहीं बैकग्राउंड में। ये इंसान आपको मैसेज करना चाह रहे हैं, आई फील, और आपसे बात करना चाह रहे हैं अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है। और अगर आप लोग एक ही घर में रहते हैं या सेम वर्क प्लेस पर हैं, आई रियली फील कि वो एक बेहतर टाइमिंग और अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि वो किसी इशू पर बैठकर आपसे खुलकर बात करें। कुछ चीज़ों पर डिस्कशन चाहते हैं वो आपके साथ, जिन पर वो पहले नहीं कर पाए हैं। ये कनेक्शन बड़ा इंटेंस है। दिस पर्सन रियली लव्स यू विद द लवर्स लिटरली। और इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है और पैशन नज़र आ रहा है, फिज़िकल पैशन भी नज़र आ रहा है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं ये इंसान आपके लिए, और बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ये इंसान एक ओवर थिंकर हैं। आई फील कि ये इंसान अक्सर अपनी थॉट्स में उलझे रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनके जहन में उलझन हर वक्त रहती है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत कुछ लाइफ में कर नहीं पाते हैं या कोई एक्शन नहीं लेते हैं। आई रियली फील कि ये इंसान अपनी थॉट्स की वजह से चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ऑलरेडी उन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है अपनी थॉट्स की वजह से। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हैं कि मे बी वो शादी के लिए या सेटल डाउन होने के लिए रेडी नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। दे रियली फील कि मे बी वो एक अच्छे पार्टनर नहीं बन पाएंगे। उनको डर है कि चीज़ें अगर अच्छी ना हुई, वो आपके लिए एक अच्छे हस्बैंड या वाइफ साबित ना हुए, प्रोवाइड ना कर सके, XYZ, बहुत सारी चीज़ें हैं जहन में। तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा आई फील के नेगेटिविटी अपने जहन में पालते रहते हैं ये इंसान, बजाय इसके कि उसी एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करें और पॉजिटिव थॉट्स में यूज़ करें अपनी एनर्जी को। वो नेगेटिव चीज़ों को एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं। आई डू फील कि ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, खुल के जीना चाहते हैं, बिना किसी फ़ियर के जीना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत डरते हैं, फिर भी बहुत डरते हैं। डिज़ायर है कि मैं बिना फ़ियर के जीऊँ, उसके लिए मैं कुछ करूँ, इस कनेक्शन के लिए मैं कुछ करूँ, ये सारी चीज़ें। नंबर 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों का कल्चर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हों, कास्ट, रिलीजन, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस, ये चीज़ें हो सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है। आई फील कि ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि यू आर अबंडेंट, यू आर ब्यूटिफुल, और आपको कोई कमी नहीं है। दे रियली फील कि आप एक बहुत नर्चरिंग इंसान है, वो ये सोच रहे हैं बेसिकली। और जो मेनली उनके जहन में चीज़ चल रही है वो ये है कि मैं तो इस इंसान के लेवल पर बिल्कुल भी नहीं हूँ। रियली आई फील कि ये इंसान एक कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं डीप डाउन। बेसिकली उनके माइंड में मेनली ये चल रहा है कि मैं बहुत लेस हूँ। लेट्स सी मोर, ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। याद रखिएगा कि इट्स अ पेड सर्विस। हमारे पास द एम्परर आ गया है। दे रियली वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ एंड एवरीथिंग। प्लान करना चाहते हैं, बहुत वाइजली नेक्स्ट मूव चाहते हैं अपनी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बेसिकली उनको अपनी, आप कह लो कि फुल पोटेंशियल को अनलॉक करने की ज़रूरत है। उनको जो भी कॉम्प्लेक्स है उसमें से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड हमें बता रहा है कि ये जो इंसान है इनमें बहुत पोटेंशियल है। चाहें तो ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, चाहें तो लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं,
सो बेसिकली उनको ये रियलाइज़ यहाँ पर करने की ज़रूरत है कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है, हर इंसान की अपनी एक ख़ासियत है और उन्हें अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहिए। ये उनको यहाँ पर लर्न करने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, सो ये रेकन्सिलिएशन है कुछ लोगों के लिए। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। सो 5 5 5 एंड 5, ये भी 5 बन रहा है अगर हम प्लस करें तो। सो 4 4 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये भी 4 है और वो भी 4 है। सो बॉटम पर है द हाई प्रीस्टेस। सो ये है कनेक्टिंग टू योर इंट्यूशन। ये आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लाइट ढूंढ लेंगे विद द हर्मिट। ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है। सो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके जहन में, जो बातें चल रही हैं नेगेटिव, आई रियली फील कि वो उस नेगेटिविटी को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और वो अपने आप को इस कॉम्प्लेक्स में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे या ज़िम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एरीज एनर्जी भी आ गई है, वर्गो भी आ गया है। सो ये इंसान आपके साथ रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। बेसिकली वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने फियर्स की वजह से इस इंसान को खो दूँगा, मेरे फियर्स इस कनेक्शन को ख़राब कर देंगे, वो ये सोच रहे हैं। मुझे खुलकर जीना है बिना किसी फ़ियर के, वही बात जो मैं पहले कर रही थी। और 5 ऑफ पेंटिकल्स में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ और फियर्स हाईलाइट हो रहे हैं। सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे बिना किसी फ़ियर के जीना है, मुझे प्लान करना है, मुझे अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक करना है। मे बी कुछ लोग अभी तक इस रियलाइजेशन तक नहीं पहुँचे हैं और कुछ पहुँचने वाले हैं इस रियलाइजेशन तक विद द हर्मिट एनर्जी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये एक स्पिरिचुअल कार्ड है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी है। तो फाइनली आपके पर्सन लाइट फाइंड आउट कर लेंगे, टनल के आखिर में लाइट है। सो जब मैंने ये कहा तो 12 11 हो रहे थे वीडियो में। सो आई फील कि ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे ज़िम्मेदारी कैसे लेनी है, मैं अपने आप को कैसे एक बेहतर माइंडसेट में लेकर आ सकता हूँ, मैं कैसे अपनी सोच को बेहतर कर सकता हूँ, कैसे अपने आप को कॉम्प्लेक्स से निकाल सकता हूँ। बेसिकली ये इंसान ये सोच रहे हैं और ओवरऑल ये एनर्जी इस सेंस में पॉजिटिव है कि ये इंसान सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग कि उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, चीज़ों में। सो अब हम कुछ और मैसेजेस देखते हैं उनके जहन में और क्या चल रहा है। सो बेसिकली आपके बारे में वो सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं कनेक्शन की, ज़िम्मेदारी भी लेना चाहते हैं बट अपने आप से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं विद द 9 ऑफ कप्स। दे रियली फील के आप उनके लिए एक जैकपॉट हैं, किसी जैकपॉट से कम नहीं हैं आप, वो ये सोचते हैं। और वो खोना नहीं चाहते हैं आपको, और वो ये सोचते हैं कि मैं अपनी गलतियों, अपने फियर्स की वजह से इसको खो दूंगा या खो दूंगी। सो दे लव यू। व्हाट मोर, हमें और क्या जानने की ज़रूरत है उनकी थॉट्स के बारे में। सो हम ये सारे रख लेते हैं। बॉटम पर है हमारे पास हेल्थ इश्यूज़ कुड अराइज। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ मुझे डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप भी मे बी मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होंगे और वो भी हो रहे हैं क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हैं। इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन विद दिस लवर्स एनर्जी। सो आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और मे बी किसी का कोई हेल्थ इशू, फिज़िकल हेल्थ का इशू भी चल रहा हो, बट हील हो जाएगा। सो पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। सो दिस इज़ वेरी नाइस। सो ये इंसान वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं कि राइट टाइम आने पर वो नेक्स्ट अपनी मूव करेंगे, नेक्स्ट एक्शन राइट टाइम आने पर लेंगे। तब तक वो प्रिपेयर करेंगे, अच्छी तरह से सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करेंगे, अच्छे से प्लान करेंगे और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। सो ये इंसान बिल्कुल किसी जल्दी में नहीं है और वो आपसे भी ये चाहते हैं कि आप भी पेशेंट हों। वाओ, इंट्यूशन। द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर्ड नाउ विल कम बैक टू बाइट लेटर।
सो मैंने आपको बोला था इंट्यूशन को फॉलो करेंगे ये इंसान अपनी, और एक पॉइंट पर आपने बहुत से रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से बाद में आपको बहुत से नुकसानात उठाने पड़े। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि अगर आज उन्होंने अपनी इंट्यूशन को फॉलो ना किया तो कल को उन्हें उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकता है आपके पर्सन वाटर साइन हो, बट इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस में ट्यून इन है। फिर है गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। मे बी अपने पेरेंट्स को वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मे बी उनके पेरेंट्स में से कोई गुजर गया, उनकी मदर या फादर, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बातें सोच रहे हैं। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, सो ये इंसान बहुत जल्द ट्रैवल करने का सोच रहे हैं मे बी, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है। एंड देन दिस कार्ड, समवन इज़ स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। सो ये कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से मैंने इसको हाइड किया। बस आई जस्ट फील विद दिस कार्ड कि ये इंसान लॉस्ट हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं विद द हर्मिट एनर्जी। बाकी मुझे फिज़िकल अट्रैक्शन भी नज़र आती है इस कार्ड को देखकर। सो ये इंसान फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, दे लव यू ऑब्वियसली, एंड वो अपनी बेसिकली मुझे इस कार्ड से ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आती है कि वो सोल सर्चिंग कर रहे हैं, स्टिल अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्टिल लर्न कर रहे हैं अपनी फुल पोटेंशियल। मैंने आपको बोला था अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक उन्हें करना चाहिए, और वो अपनी नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं जो उनको लर्न करना है, और यही चीज़ वो लर्न कर रहे हैं। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। अगर ये आपको कुछ मैसेजेस देते तो क्या मैसेजेस देते? लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। मैसेजेस, one more card spirit, one more card, one more card। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया, बॉटम पर है आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। सो आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ये इंसान अक्सर आपको अपने ख्वाब में देखते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर है आई वॉन्ट यू। सो इस कार्ड में हमें नज़र आ रहा है दे वॉन्ट यू डेफिनेटली। डू यू लव मी द वे आई लव यू। सो ये इंसान बहुत आपसे प्यार करते हैं, क्या आप भी उसी तरह प्यार करते हैं, वो ये जानना चाहते हैं। टाइम विल टेल, बहुत सी चीज़ों के बारे में टाइम सब कुछ बताएगा, टाइम रिवील करेगा। आई विश यू वर माइन, दे रियली विश कि आप उनके होते। मे बी आपको हासिल करना मुश्किल है, चैलेंजिंग है। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, और पेशेंस का कार्ड भी आया था। सो दे रियली वॉन्ट कि आप पेशेंट रहें। वो ये सोच रहे हैं कि अभी हमारा टाइम, डिवाइन टाइम नहीं आया है, अभी ये टाइम नहीं राइट हम दोनों के लिए। कैन यू हेयर मी विस्पर योर नेम। सो अक्सर वो मे बी ख्वाब में या नींद में आपका नाम बोलते हैं या वैसे। सो मे बी आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे, ऑब्वियसली इट्स अ सोल कनेक्शन। आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, दिस इज़ सो नाइस। सो हमारा तो आज का टॉपिक ही ये है, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। और वो आपसे कह रहे हैं कि आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे होते हैं, आपके ख्वाब सोचते हैं, आपको सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं ये इंसान आपके बारे में। सो दे वॉन्ट यू, इसमें कोई शक नहीं है। ये मैसेजेस हैं। अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, और साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आज तक वो आपको उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है, अभी तक कुछ नहीं आपके लिए वो कर पाए, आपको ट्रू हैप्पीनेस नहीं दे पाए, जितना उनको करना चाहिए था आपके लिए वो नहीं कर पाए। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। ई, सो इसमें आपका नेम, इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो देख लीजिएगा कि ये कैसे आपसे मैच करते हैं।
KA, we have no way, 1111, SB, PQ, YI, 888, 1111, ZU, L11, W एंड Q. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और आपका आंसर 9 वे आया है और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.